हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने बीएससी 5 सेम की लीनियर अलजेब्रा की जो बुक्स है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम आपके बोर्ड पे जो है ना लिखा हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बोर्ड पे आपकी एक डेफिनेशन लिख रही होगी, उससे पहले आपके चैप्टर का नाम लिख रहा है। मैं आपको बुक में भी बता देता हूं। ये वाला चैप्टर आपका पेज नंबर H62 पे है। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेंट स्पेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले जैसे आपको पढ़ाता आया हूं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बताता हूं। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मुझे इस लेक्चर में जो है ना करानी है। या तो इस लेक्चर में कराऊंगा या इससे अगले लेक्चर में कराऊंगा। उससे पहले इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपके बोर्ड पे एक टॉपिक लिख रहा होगा होमोमॉर्फिज्म, एक दूसरा होता है आइसोमॉर्फिज्म। तो मैं इस चैप्टर में सारे स्टेप वाइज स्टेप सारे के सारे टॉपिक और सारी की सारी थ्योरम आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और उस पर बेस कुछ सवाल है, वे सारे के सारे सवाल और सारी की सारी डेफिनेशन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। सबसे पहले आप देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेंट स्पेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस। ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आएंगे। उससे पहले आपका एक टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस। देखो ये टॉपिक अपने आप में अलग है। अब तक आप जो है ना एक वेक्टर स्पेस पढ़ते आ रहे थे, अब आप क्या करोगे, दो वेक्टर स्पेस पढ़ोगे। जैसा कि आपकी डेफिनेशन में लिखा है। डेफिनेशन में क्या लिख रहा, लेट यूएफ, ये यूएफ है, यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेस देन ए मैपिंग। यू से वी में मैपिंग हो रही है। मैं आपको समझाता हूं। देखो अब आप क्या पढ़ोगे, ये तो u होगा, ये v होगा। आपकी जो मैपिंग होगी u से किस में होगी, v में होगी। ठीक, उसके आगे लिख रहा है इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन दोनों सेम है। ठीक है ना। उसमें भी आपके दो वेक्टर स्पेस हो गए, इसमें भी आपके दो वेक्टर स्पेस है। इस के बारे में इसने कहा है इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म, या आप इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ऑफ u इंटू वी। इफ इसकी दो प्रॉपर्टी लिख रही है, एक तो ये लिख रही है एडिशन की, एक मल्टीप्लीकेशन की। ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिख रही है ये दोनों के कंबाइंड से बनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, या तो आप इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी लगा दो या आप केवल ये प्रॉपर्टी लगा दो। आप ज्यादातर 99 क्वेश्चनों में यही वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी किसी किसी केस में लगाओगे। क्या करेगा वो, आपको सवाल देगा और सवाल में कहेगा दिखाओ होमोमॉर्फिज्म है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है ना। ये क्या होती है, ये एफ ए अल्फा प्लस बीटा, ये होती है एफ अल्फा प्लस एफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा। अब सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करेंगे यू को, क्योंकि यू के अंदर से ही आपकी मैपिंग किस में जा रही है, वी में। इसके बाद सेकंड होती है एफ, वो ए अल्फा ए एफ अल्फा। ठीक है ना। अल्फा बिलोंग टू यू और ए बिलोंग टू फील्ड। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी मैन है, यही प्रॉपर्टी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ोगे। ये क्या होती है, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बी को बिलोंग करेंगे और आपके ए बी किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को बिलोंग करेंगे। अब एक चीज और बता दूं, यही डेफिनेशन सेम आपकी बुक में भी लिख रही है। ठीक है ना, यही डेफिनेशन। अच्छा ये यू है, सॉरी ये वी है आपका, ठीक है, वो यू है आपका। ठीक है ना। अब यही डेफिनेशन आपकी सेम बुक में भी लिख रही है। ठीक, तो वहां से भी आप याद कर सकते हो, या इस डेफिनेशन में या तो ये दोनों प्रॉपर्टी लगा लो या केवल एक प्रॉपर्टी ये लगा लो। ठीक, तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है। दूसरी बात, होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है, एक तो u है और एक v है। जब हम u से मैपिंग v में करते हैं तो वो मैपिंग क्या कहलाती है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग कहलाती है। ठीक है ना। और वो मैपिंग दो ही टाइप से होती है, या तो 1-1 या on-2। ठीक, इसके बाद जहां से ये चैप्टर स्टार्ट है उसी के नीचे एक थ्योरम लिख रही होगी। इस थ्योरम पे कोई नंबर तो लिखा नहीं भाई। ठीक है ना। तो ये थ्योरम मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है ना। इसके दो रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्टों को मैं आपको बता देता हूं। देखो थ्योरम आपकी फर्स्ट है,
कोई नंबर तो वैसे इसमें पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डाल लिया। इसमें बोल रहा है इफ f इज ए होमोमॉर्फिज्म है, यानी f आपकी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग करता है। ये आपको लिख के देगा, उसको आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, आपको लिख के ना दे। ऑफ uf एंड इनटू vf, ठीक है ना। देन इसके बाद इसने दो कंडीशन दे रखी। फर्स्ट कंडीशन तो दे रखी आपको सिद्ध करना f0 का मान 0 डैश है, लेकिन इसने एक और रखा अगर आपका 0 डैश है वो तो आपका बिलोंग करेगा किसे, v को, एंड और आपका जो 0 है वो बिलोंग किसे करेगा, u को। सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी को देख लो, देखो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या बोल रहा है, ये आपको इससे सिद्ध करना है। चलो आप यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, यहाँ से क्या मानोगे, लेट एल्फा किसको बिलोंग करेगा, u को। आप एक बात बताओ, आपके पास एफ एल्फा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे एल्फा प्लस 0 ऐसे लिख सकते हो आप इसको। इसमें तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, भाई एल्फा के साथ 0 जोड़ दो। अब ये तो आप एज इट इज रखो, इसे क्या लिख सकते हो, एफ एल्फा प्लस F0। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, देखो इसीलिए मैंने डेफिनेशन को रफ नहीं किया। एफ एल्फा प्लस बीटा, तो एफ एल्फा एफ बीटा, ये अल्फा का काम कर रहा है, ये बीटा का। अब एक बात बताओ, इधर 2 एलिमेंट है तो आपको इधर भी 2 ही एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करना, 0 जोड़ना है। यहाँ देखो क्या जुड़ रहा, 0 डैश है, तो आप जो है ना इधर की साइड 0 डैश जोड़ दोगे, ये जुड़ गया। अब देखो दोनों साइड अब 2 एलिमेंट होगी है। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन काटते नहीं, और इसकी कंपेयर कर दो, 0 डैश इक्वल टू किसके होगा, F0 के, ठीक है ना। या आप F0 इक्वल टू लिख सकते हो 0 डैश के, ठीक है। अब इसने ये कंडीशन बोली, एक और कंडीशन और बोल रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ आप बोल भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, फॉर ऑल, अगर आपका 0 डैश है वे तो v को बिलोंग करेगा, और आपका 0 है ये u को। ये आपको गिवन दे रखा है। इसके बाद इसी थ्योरम में एक सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लो भैया। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है जी आपका f माइनस एल्फा इक्वल टू होगा भैया आपका माइनस के f एल्फा के, फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू u, ठीक है ना। इसको भी जरा देख लो, ये भी इजी है, कोई हार्ड वाल नहीं है ये। अब आप इसे भी ऐसे ही लिखो, क्या लिखोगे आप, लेट एल्फा बिलोंग टू किसको करेगा, u को करेगा। एक बात बताओ, अगर मैं f एल्फा माइनस एल्फा ऐसे लेता हूँ तो ये F0 के इक्वल होगा। भाई एक तो प्लस का ले लो, एक माइनस का ले लो, देखो ये कट गया माइनस वाले से, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस एल्फा, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल कर दो तो F0 के इक्वल। अब एक बात सुनना, अगर मैं इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाऊँ, कौन से वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, तो F एल्फा प्लस बीटा, ये F एल्फा और F बीटा लगाओ, इसमें लगाओ F एल्फा और ये बीटा का काम कर रहा है, इक्वल टू किसके, F0 के। अभी आपने एक कंडीशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, F0 का मान क्या होता है, 0 डैश होता है, यहाँ रख सकते हो। तो F एल्फा प्लस F माइनस एल्फा किसके इक्वल है, 0 डैश के। अब आप इन दोनों में से एक टर्म इधर ले जाओ, कौन सी ले जाओगे, इसको देख लो, ये तो यहाँ एज इट इज है, इसको ले जाओ, F माइनस एल्फा इक्वल टू है माइनस F एल्फा के, फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू u। ये आपकी सेकंड नंबर की कंडीशन होगी। तो ये थ्योरम कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, उसके बाद एक थ्योरम दे रखी है। अच्छा, बुक में इसमें कोई नंबर नहीं डाल रखा, बस केवल थ्योरम से लिख रखी है और कुछ नहीं, ठीक। मैंने इसमें नंबर डाल के आपको फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करा दिया, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन करा दिया। देखो मैंने आपको जब ये सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको एक का क्वेश्चन कराऊंगा और एक का थ्योरम कराऊंगा। इस बात से बेफिक्र रहो कि एग्जाम में इनसे बाहर कुछ आएगा, ठीक है ना। जब मैं लास्ट का आपका लेक्चर लूंगा उसके बाद मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में जो आने के लिए है, ठीक है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस बात से टेंशन फ्री रहो कि सर आप कुछ छुड़वा देंगे, तो मैं कुछ नहीं छुड़वाने का, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसी चैप्टर में आगे चलते हैं। इस चैप्टर में आगे चलने के लिए आपको अब डेफिनेशन देखनी पड़ेगी आइसोमॉर्फिज्म की, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में कराता हूं। नोट कीजिए, इसको कीजिए नोट। देखो भाई, अब इस डेफिनेशन को भी देख लो, ये भी सेम होमोमॉर्फिज्म के जैसी है, आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ये डेफिनेशन और वो डेफिनेशन सेम है, बस अंतर कितना है, प्रॉपर्टी का।
इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इसमें भी वही बोल रहा, यूएफ एंड वीएफ दो वेक्टर स्पेस है, मैपिंग आपकी यू से वी में होती है। अब इसके बाद में उसने कहा यो आइसोमोर्फिक होगा या आइसोमोर्फिज्म होगा यू ऑन टू वी। कैसे, पहला तो ये एफ इज 1 1 होना चाहिए, दूसरा एफ इज क्या होना चाहिए, ऑन टू। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी देखो वही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना, वही वाली प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ, मैं बात बताता हूँ। आइसोमोर्फिज्म आपका जहां आएगा वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक तो 1 1, एक ऑन टू और एक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो होमोमोर्फिज्म होता है वो केवल ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, इससे भी काम चल जाता है, ठीक, क्योंकि ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपकी वही है होमोमोर्फिज्म की। तो डिफरेंस या कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने बता दिया दोनों डेफिनेशन अलग अलग याद करनी, अलग अलग कुछ नहीं याद करनी, आपको एक डेफिनेशन पढ़नी है बस। आपका होमोमोर्फिज्म आए यहाँ होमोमोर्फिज्म बना दो, आइसोमोर्फिज्म आए आइसोमोर्फिज्म, बस याद इतना रखना है। आइसोमोर्फिज्म में आपकी 3 प्रॉपर्टी लगानी सवाल में, होमोमोर्फिज्म में तीसरे नंबर की जो आइसोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है ये लगानी है, ठीक है। तो इनमें अंतर कुछ नहीं है, कभी आप घबरा जाओ कि बोलने लगो कि क्या होगा ऐसे क्या होगा। अच्छा एक चीज और बताऊं, इसको अगर आप डिफाइंड करते हो तो ऐसे करते हो, यू आइसोमोर्फिज्म है, यू एफ आइसोमोर्फिज्म है वी एफ के, ऐसे डिफाइंड करते हैं इसको, ये इसका सिंबल होता है, ठीक। जैसे सपोज करो आपको 2 सेट दिए, मैं आपको बताता हूं, एक तो दिया आर, एक दिया आर प्लस, उसने बोला आर आइसोमोर्फिज्म है आर प्लस में, तो आप लास्ट में लिखोगे आर आइसोमोर्फिज्म है आर प्लस, ठीक है ना। आपने ग्रुप में भी ये पढ़ा होगा, वहां पे लिखा जाता था जी आइसोमोर्फिज्म है जी डैश या जी आइसोमोर्फिज्म है जी प्लस के, ठीक है ना। तो ये इसका सिंबल होता है, लास्ट में जब हम सवाल कंप्लीट कर लेते हैं तो ये लिखते हैं, ठीक। वो तब लिखते हैं जो आपको सेट दे रखा हो उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे सपोज करो आपको कॉम्प्लेक्स के 2 सेट दे रखा, एक तो सी एक सी प्लस, ठीक। उसने बोला है आपका आइसोमोर्फिज्म है सी से सी प्लस में, तो आप क्या करोगे लास्ट में सी आइसोमोर्फिज्म है सी प्लस, या उसने यू एफ दे रखा, दूसरा आपका वी आर दे रखा, आपने उसने कहा कि यू आइसोमोर्फिज्म है वी आर में, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे यू एफ आइसोमोर्फिज्म है वी आर। तो ये केवल इसका एक सिंबल होता है, ठीक। मेन तो आपकी ये 3 प्रॉपर्टी होती है आइसोमोर्फिज्म में जो आपको क्वेश्चन में लगानी है। अब आप एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है, ठीक। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिस क्वेश्चन में आपका आइसोमोर्फिज्म लिखा आ रहा है तो उस क्वेश्चन में आप ये तीनों प्रॉपर्टी लगा दोगे। कैसे कैसे लगाओगे वो मुझे पता, कैसे लगानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जिसमें आपका होमोमोर्फिज्म लिखा आएगा वहाँ आपकी केवल एक प्रॉपर्टी लगेगी जो तीसरे नंबर की है ये वाली, या जो मैंने इससे पहली डेफिनेशन में बताई वो वाली, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाओगे कहाँ पे होमोमोर्फिज्म की लगाओगे, देखो सब कुछ क्वेश्चन में लिख के देता है, ठीक है ना। होमोमोर्फिज्म का क्वेश्चन है तो आपको होमोमोर्फिज्म लिख के देगा और सेट भी देगा, आइसोमोर्फिज्म का क्वेश्चन है तो आपको आइसोमोर्फिज्म लिख के देगा और सेट भी देगा, ठीक है ना। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। अब देखो इसके बाद में एक सवाल है, इस डेफिनेशन का आप जो है ना एक तो नोट कर लीजिए आप इसको, या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं जो है ना इसके बाद आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने हैं सारे के सारे, ठीक। तो आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीजिए इसको नोट। अब देखो इसके बाद H63 पेज पे आपकी एक थ्योरम लिख रही है, सबसे पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस
ओवर द सेम फील्ड, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म, देखो इसमें लिख के दे दिया कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो जब आपको लिख के दिया है तो आपको पता चल गया कि इसमें आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगेगी इफ, आगे उसने कह रखा एंड, इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन, ठीक है जी। आपको सेम डायमेंशन के वेक्टर लेने हैं। अब देखिए जरा इसको, पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, मतलब आपको दो डायमेंशन लेने यानी दो सेट लेने, और दोनों के दोनों फाइनाइट होने चाहिए। आगे उसने क्या बोला, सेम फील्ड के, यानी उसमें जो एलिमेंट होंगे वे सेम होंगे, मतलब अगर आप रियल नंबर लेते हो तो दोनों एलिमेंट रियल नंबर हो गए, कॉम्प्लेक्स लेते हो तो कॉम्प्लेक्स हो गए। उसने कहा उसको आपको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना, या वो आइसोमॉर्फिज्म है इफ एंड ओनली इफ। उसने कहा है आर ऑफ द सेम डायमेंशन, मतलब वेक्टर भी आपके सेम होने चाहिए। टोटल मिला के इस क्वेश्चन में केवल एक बात दी है, आपको जो है ना दो वेक्टर लेने हैं और दोनों आपके फाइनाइट होने चाहिए, आपको वे दोनों वेक्टर आइसोमॉर्फिज्म दिखाने हैं। अब प्रॉब्लम एक आती है, इसमें आपके पास में सेट की जानकारी दे दी कि आपका फाइनाइट तो सेट है, दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना, दोनों आपको जानकारी उसने दे रखी है और उसने बोल रखा सेम फील्ड है, आपको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है इफ एंड ओनली इफ सेम डायमेंशन के, ठीक। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे लेट एल्फा एंड बीटा एनी टू वेक्टर ऑफ किसके यू के, तो फॉर ऑल एल्फा बीटा यू को बिलोंग करेंगे। अब एक चीज देखना, मैंने दो कंडीशन मानी, एल्फा बराबर a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 और प्लस के an एल्फा n। एक बीटा मान लिया मैंने b1 एल्फा 1 और प्लस b2 एल्फा 2 और प्लस के bn एल्फा n। ये दोनों मैंने सेम डायमेंशन के मान लिए, ठीक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी मान सकते हो, इसको m कर लो, इसको भी आप m कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन आप एक चीज देखो, यो अल्फा है, ये भी अल्फा है, आपका ये भी अल्फा है ना, तो सेम डायमेंशन के मान लिए, यानी आपके वेक्टर दोनों के दोनों सेम है, ठीक। प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप कहने लगे जी हमें कंफ्यूज हो रहा है, ये लो जी bn अल्फा है, लो दोनों n मान लिए, क्योंकि इसने बोल रखा आपका सेम फील्ड है और आपका सेम ही डायमेंशन है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है f इज 1 1, ठीक। देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट एल्फा बीटा यू को बिलोंग करोगे, एफ एल्फा इक्वल टू होता है एफ बीटा के, ये लिख सकता हूँ। सबसे पहली बात, एल्फा का मान क्या है आपका, a1 एल्फा 1 a2 एल्फा 2 और प्लस के an एल्फा n। बीटा की वैल्यू क्या है, b1 एल्फा 1 प्लस b2 एल्फा 2 और प्लस के bn एल्फा n। देखो बहुत इजी मेथड से बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इन दोनों से f हटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा, a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 और प्लस के an एल्फा n। ये b1 एल्फा 1 है, ये b2 एल्फा 2 है और प्लस के bn एल्फा n है। ये टर्म आप इधर उठा के ले आओ, तो आपके पास बचा a1 एल्फा 1 a2 एल्फा 2 और प्लस an एल्फा n, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा b1 एल्फा 1 प्लस b2 एल्फा 2 और प्लस के bn एल्फा n। अब क्या करो, इसमें और इसमें से एल्फा 1 कॉमन आ रहा है, तो आपका a1 माइनस b1 होगा एल्फा 1, a2 माइनस b2 होगा एल्फा 2 और लास्ट का an माइनस bn होगा, ये होगा एल्फा n इक्वल टू 0, ठीक भाई। इसके फर्स्ट एलिमेंट में से कॉमन ले लो, इसके सेकंड से कॉमन ले लो, इसके आंसर। अब आप इसे रखो, तो एक बात बताओ, a1 b1 अगर 0 के इक्वल रखोगे तो a2 माइनस b2 भी रखना पड़ेगा, ऐसे an माइनस bn भी रखना पड़ेगा। अब बताओ a1 b1 के इक्वल आ गया, चलो जी a2 b2 के इक्वल आ गया, ठीक है ना, और आपका an इक्वल टू bn, ठीक। तो आपका एक का एलिमेंट एक हो गया, आप यहाँ क्या लिखोगे, f इज 1 1,
वन प्रॉपर्टी में केवल आपको यो दिखाना है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी F इज ऑन टू। देखो ऑन टू प्रॉपर्टी में कुछ नहीं दिखाना पड़ता आपको, लेट बीटा बिलोंग करेगा V को, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये आपका U है, ये V है। ऑन टू प्रॉपर्टी का मतलब है इसकी बात कर रहा वो मैपिंग के बाद की। तो आपको ऑन टू प्रॉपर्टी में केवल इसके एलिमेंट दिखाने हैं और किसी के एलिमेंट नहीं दिखाने। तो देख लीजिए आप। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप एक चीज लिखोगे, एफ एल्फा इक्वल टू लिखोगे बीटा के। एफ एल्फा मतलब देखो एफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस के AN अल्फा n इक्वल टू किसके है, बीटा के। ये या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 प्लस के BN अल्फा n इक्वल टू किसके, अल्फा के। तो यहाँ तो आपका फोर ऑल बीटा V को बिलोंग करेगा, यहाँ आपका फोर ऑल अल्फा V को बिलोंग करेगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑन टू प्रॉपर्टी में मैंने बताया अगर एफ अल्फा लेते हो तो बीटा के इक्वल दिखा दो, अगर एफ बीटा लेते हो तो अल्फा के इक्वल, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे क्या लोगे, एफ इज ऑन टू, यहाँ पे ये लिख दोगे। अब आगे आता है एफ इज, क्या आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी तीसरे नंबर की। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम U इनटू V। लो जी, ऐसे भी आप आगे लिख सकते हो इसमें, ठीक है। अब बात ऐसी आती है, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका लैंग्वेज ना लिख के आप डायरेक्ट लगा दो प्रॉपर्टी, वो भी हो जाएगी। क्या प्रॉपर्टी बताई, ए एफ एल्फा प्लस बी एफ बीटा इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एफ एल्फा प्लस बी एफ बीटा। ये प्रॉपर्टी होती है जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग फील्ड को करते हैं और अल्फा बीटा आपके यू को बिलोंग करते हैं, ठीक है। देख लो लगा के। अब जा एक बात बताओ आप, एफ है, ए अल्फा है प्लस बी बीटा है। चलो जी, एफ ए अल्फा का मान क्या है, यहाँ से देखो जरा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 और प्लस के AN अल्फा n, ठीक। चलो अब B बीटा की वैल्यू भी लिख लो। बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, क्या पता है, B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 और प्लस के BN अल्फा n, ठीक है भैया, ध्यान से समझ लेना। यहाँ सी एफ सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई कर दो, A1 अल्फा 1 हो गया प्लस A2 अल्फा 2 हो गया और प्लस के AN अल्फा n हो गया। इसमें भी आप B की मल्टीप्लाई करो तो B1 अल्फा 1 हो गया, B2 अल्फा 2 हो गया, ठीक है ना। लास्ट में BN और जी आपका अल्फा n हो गया। इसे थोड़ा यहाँ को लिख दूँ, थोड़ा आपको समझ में क्या पता ना आए, कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से प्लस के B1 अल्फा 1 हो गया यहाँ पे और प्लस के B2 अल्फा 2 हो गया और लास्ट में BN अल्फा n हो गया, ठीक। अब आप एक काम करिए, ये a वाले इस पे भी आप फंक्शन लगा दो ऐसे, एफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस के AN अल्फा n प्लस एफ बी वालों पे भी लगाओ, B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 और प्लस BN अल्फा n, ठीक है ना। ऐसे मैंने फंक्शन लगा दिया, ठीक। अब क्या करोगे आप, इसमें से जी ए कॉमन ले लो आप, तो ए कॉमन लोगे बाहर निकाल देना, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 और प्लस के AN अल्फा n। इसमें से B कॉमन ले लो तो B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 और प्लस के BN अल्फा n। तो आपके पास क्या आया, ए ये किसके एलिमेंट है, अल्फा के, ये किसके एलिमेंट है, बीटा के। तो फोर ऑल अल्फा बीटा यू को बिलोंग करेंगे और ए बी आपके किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को। ये यू है, कभी भी समझ लो, ठीक। तो देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लगा सकते हो। क्या किया, सबसे पहले आपने ए की मल्टीप्लाई की इसमें, ये कर दी, इसके बाद बी की मल्टीप्लाई की इसमें, उसके बाद फंक्शन लगाया, ए वालों पे फंक्शन लगा दिया, फिर आपका बी वालों पे लगा दिया, उसके बाद कॉमन लो ए और बी, ठीक है ना। ये अल्फा की, ये बीटा की वैल्यू। अब देखो मैंने इसमें तीनों प्रॉपर्टी लिख दी। अब आप नीचे क्या लिखोगे, हैंस क्या लिखोगे, कौन सा सेट था आप ये देख लो। सेट आप ये लिख सकते हो, यू आइसोमोर्फिज्म है V, या
आप ये भी लिख सकते हो अगर ये नहीं लिखना चाहते तो। UF आइसोमोर्फिज्म है VF के, ठीक। लास्ट में ये लिखना है। एक चीज और बताता हूं, ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर H63 पे है, थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। और यही थ्योरम आपके पेज नंबर H64 पे थ्योरम नंबर सेकंड है। वो थ्योरम फर्स्ट और सेकंड दोनों में यही सॉल्यूशन करना, केवल अंतर इतना दे रखा है, इसमें n फाइनाइट डायमेंशन बोल रखा, उसमें भी n डायमेंशन बोल रखा, तो n ही तो हमने लिया है। देखो मैं बताता हूं, इसमें क्या बोला स्टेटमेंट में, इसमें बोला टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड के, उसमें क्या बोल रखा, उसमें बोला है एवरी n डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF इज आइसोमोर्फिज्म। तो उसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें भी तो मैंने n डायमेंशन का ही सेट लिया है, मतलब फाइनाइट लिया है, उसमें केवल बोल रहा है कि n का लेना, आपको यही लेना है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकंड दोनों का सॉल्यूशन यही है, ठीक। थ्योरम नंबर सेकंड आपके 64 पेज पे दे रखी, H64 पे, ठीक है ना। पहले मैं आपको एक बार इसको और बता दूं। देखो इसमें करते क्या है, इसकी जानकारी आपको दे रखी है। an आपको फाइनाइट लेना है, बोल रहा फाइनाइट डायमेंशन किसके, सेम फील्ड के, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और सेम डायमेंशन यानी वेक्टर भी आपको ये सेम लेने, अल्फा एन अल्फा एन। देखो अल्फा के एलिमेंट है अल्फा के, जरूरी नहीं है अल्फा लो, बीटा भी लेके कर सकते हो, इसे बीटा ले लो, इसे बीटा। पहली प्रॉपर्टी में दोनों इक्वल लगाओ, अल्फा का मान और बीटा का मान रख दो, फंक्शन हटा दो, एक ये टर्म बच गई, ये वाली बच गई, इस टर्म को इधर की साइड उठा लाओ। अब कॉमन देखो, अल्फा 1 कॉमन लो, अल्फा 2 अल्फा n, ठीक। इसकी कंपेयर कर दो 0 से, तो एक का एलिमेंट एक आ जाएगा। उसके बाद ऑन टू में केवल t अल्फा बराबर बीटा, अल्फा का एलिमेंट आपका ये है तो बीटा के इक्वल दिखाना, अगर इधर बीटा का रखो तो अल्फा के इक्वल दिखाना है। f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इनटू v, या आप सीधे भी लिख सकते हो, f एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। आप इसमें फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, यही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बताया। अब देखो इसमें a अल्फा और b बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप कर दो, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, ये रही दोनों। अब क्या करो, इसमें a की मल्टीप्लाई करो, इसमें b की मल्टीप्लाई करो, कर दी। उसके बाद आप फंक्शन लगाओ, a वालों पे फंक्शन लगा दो, उसके बाद b में ब्रेक करना है। इसके बाद में a यहाँ से कॉमन लो तो बाहर आएगा, यहाँ से b कॉमन लो, ये भी बाहर आ जाएगा। ये किसके एलिमेंट है, अल्फा के, ये किसके है, बीटा के। देखो बुक्स में थोड़ा अलग मेथड दे रखा है, मैं आपको एक एक थोड़ा अलग मेथड से कराऊंगा। देखो किताब का सॉल्यूशन तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैन वो होता है जो किताब से अलग मेथड बताए, ठीक। मैं आपको थ्योरम के भी सारे के सारे अलग ही मेथड बता रहा हूँ, ऐसे मेथड बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में आ जाए, वरना थ्योरम तो क्या करोगे, बुक से रट के चले जाते हैं स्टूडेंट। उसके लिए तो आपके पास में बुक है, उससे सॉल्यूशन उतार सकते हो, उससे क्या लाभ होगा आपको, ठीक है ना। तो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वे सारे के सारे मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा। अब मैंने आपको एक बात बताई है, ये वाली थ्योरम जो है ना फर्स्ट और इससे अगली थ्योरम दोनों सेम है, दोनों में यही सॉल्यूशन उतारना है। अगर इसके बाद आपके एग्जाम में थ्योरम नंबर सेकंड आ जाती है और उसमें लिख रहा है एवरी n डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF इज आइसोमोर्फिज्म टू VNF, उसमें VNF लिख रहा तो n डायमेंशन का ही तो सेट लिया है भाई मैंने, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, उस थ्योरम को भी यही नोट करनी है सेम, ठीक है ना। बस लैंग्वेज पलट के दे देता है, ज्यादा कुछ नहीं। आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यही लगा रखा इसी टाइप का दोनों का सॉल्यूशन, ठीक। अब इसके बाद आपको इसे नोट करो, एक H65 पेज पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूं मैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद इससे अगला मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, इसको नोट कीजिए जल्दी। देखो भाई अब इससे आगे इसके एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपकी बुक में दे रखा है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या रहा है। इसमें कह रहा सो दैट द मैपिंग, एक मैपिंग दे रखी V3 से V2 में, ये कुछ भी दे सकता है, U से V में दे सकता है, V2 से V3 में दे सकता है, या V2 से V3 में, या V3 से V2 में, ठीक है ना। बाय उसका कॉम्बिनेशन भी दे रखा। देखो अगर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन और मैपिंग गिवन देगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्या दिखाना, ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग करता है।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन में आपको लिख के देगा, अगर होमोमॉर्फिज्म बोला तो आप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाओगे, और आइसोमॉर्फिज्म बोला तो आप आइसोमॉर्फिज्म की। तो इसमें बोल दिया होमोमॉर्फिज्म है, तो आपको क्या लगानी है, एक प्रॉपर्टी लगानी होमोमॉर्फिज्म की। उसके लिए उसने कॉम्बिनेशन गिवन किया है, जैसा ये कॉम्बिनेशन आपको गिवन किया है आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। देखो कैसे कैसे सोल्व करोगे, बहुत इजी मेथड है इसका। सबसे पहले आप लेट कर लो अल्फा A1 A2 A3 ये वाला, एक अपने पास से बीटा मानना पड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग B1 B2 B3। ये अगर XYZ है तो आप अल्फा मानोगे X1 Y1 Z1 को, बीटा मानोगे X2 Y2 Z2 को। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या है, F A1 A2 A3 का, यही तो है A1 A2। और अगर F B1 B2 B3 निकालने लगे, इसका B1 B2 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब आप प्रॉपर्टी लगाओ, A अल्फा प्लस B बीटा, F A अल्फा का मान A1 A2 A3 प्लस B बीटा का मान B1 B2 B3, F मल्टीप्लाई करो A की, A A1 A A2 और A A3, ठीक है। इसके बाद B B1 B B2 B B3। अब आप पहला एलिमेंट पहले में जोड़ लो, A A1 प्लस B B1, सेकंड में ऐड कर लो A A2 B B2, और थर्ड वाला थर्ड में ऐड कर लो, ठीक। बीच में कोमा लगा देना भैया, ये कोमा है, ठीक। अब आप इसकी कंपेयर इससे कीजिए, A1 का काम ये कर रहा है, B1 का काम ये, और वो सॉरी A1 का ये, A2 का ये, A3 का ये। आंसर क्या है आपका, A1 A2 है, यानी इसके अकॉर्डिंग A1 A2 ये आएगा। तो लिख दीजिए A1 तो ये है और A2 आपका ये है। अब इसे ब्रेक करो, इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ लो, यानी A A1 A A2 प्लस B B1 और B B2। अब देखो इसमें से A कॉमन आ रहा है, A1 A2, इसमें से B कॉमन आ रहा है, B1 B2। अब आप एक बात बताओ, इसे क्या लिख सकते हो, A1 A2 A3, इसे क्या लिख सकते हो, F B1 B2 B3। भाई इन्हीं के तो मान है, यो इसकी वैल्यू है, यो इसकी। तो आपके पास क्या बचा, A F अल्फा और यहाँ से B F बीटा। फॉर ऑल अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेंगे, U को, सॉरी V को। अब आप एक चीज़ चेक कर लीजिए इसमें, देखो आपकी कॉम्बिनेशन क्या आया, यानी A अल्फा प्लस B बीटा की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, F A अल्फा प्लस B F बीटा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन था, F V3F टेंस टू V2F इज ए होमोमॉर्फिज्म, जो इसने लिख रखा है, ठीक है ना, ऑफ V3F ऑन टू V2F, ठीक। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल एक प्रॉपर्टी लगानी है। जहाँ भी आप होमोमॉर्फिज्म देखोगे तो वहाँ सिंपल एक प्रॉपर्टी लगा दोगे। उसके लिए आपको देखो भाई, स्टूडेंट जितने भी है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को प्लीज़ नोट करते रहना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है जितने भी सारे कंप्लीट स्टूडेंट है वे अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है ऐसे ही आप एग्जाम में कर सकते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन दे, ठीक है। क्या करना है, एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो, इसके अकॉर्डिंग अल्फा का रिलेशन बनाओ बीटा का, और आपका F A अल्फा प्लस B F बीटा की प्रॉपर्टी लगा दो। अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, A की मल्टीप्लाई करो B की, फिर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी कंपेयर आप इससे कर लो, A1 A2 A3, ये भी है A1 A2 A3। तो आंसर क्या है, A1 A2, ये A1 है, ये A2 है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ब्रेक करो, सेकंड सेकंड के साथ, इसमें से A कॉमन ले लो, इसमें से B। अब ये देखो किसका कॉम्बिनेशन बन रहा, इसका, ये वाला इसका कॉम्बिनेशन। ये वैल्यू किसकी थी, अल्फा की, ये बीटा की, ठीक है ना। आप लिख सकते हो फॉर ऑल अल्फा बीटा इनटू बिलोंग करता है V को। देखो दोनों V है, आप इसको लिख भी सकते हो V3F, ठीक। आप या सिंपल V लिख दो, ठीक। इसके बाद में आप सीधे लिख सकते हो, आप F मैपिंग करता है, कौन सी मैपिंग करता है, होमोमॉर्फिज्म, जो इसलिए बूझ रहा था, ठीक है ना क्वेश्चन में, ठीक। तो थोड़ा सा सवाल को आप अपने आप भी सोल्व किया करो, एक दो क्वेश्चनों को। इसके बाद
इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं वही कराता हूँ। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है ना, नोट कीजिए। देखो देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होते, आप बस क्वेश्चन को हार्ड बनाते हो, वरना सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, ऐसे कुछ टफ नहीं है कि आपकी ये बुक्स ऐसी है कि थ्योरेटिकल है, बच्चे डर जाते हैं कि सर करना क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब हो जाएगा जब मैंने आपसे बोल रखा है। अब आप एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ये बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे उसने कह रहा ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, बी एफ इनटू ए वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस और दे रखा है, कौन सा, डब्ल्यू एफ। तो ये भी देख लो। आगे उसने कहा सो दैट द मैपिंग, एक मैपिंग दे रखी है उसने, मैपिंग आपको दे रखी है टी ए बी से a+2 और a+3, ये बोल रखा है, सॉरी b+3। उसने कहा है, ये बोल रहा है ऑफ B2R इनटू इट सेल्फ इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, मतलब नॉट ए वेक्टर स्पेस बोल रहा, तो ये नॉट ए वेक्टर स्पेस देख के ही जो है ना, नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है, क्योंकि इसने कॉम्बिनेशन ही ऐसा दे रखा है। देखो आप यहाँ से समझ जाओ, ये V2R है, इसमें F दे रखा है, इसमें भी F है, इसमें भी F है, तो कहाँ से हो जाएगा आपका ये कॉम्बिनेशन है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हो, जैसे लेट अल्फा मानते हो आप A1 B1 एंड बीटा मानते हो आप A2 B2, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं T A1 B1 का मान निकालूँ तो क्या आएगा, यानी ऐसे निकालने लगूँ T सच दैट A1 B1, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1+2 और B1+3, और यहाँ पे अगर A2 B2 की वैल्यू निकालने लगूँ तो क्या आएगी, A2+2 और B2+3। अब मैं यहाँ पे अगर T A अल्फा प्लस B बीटा निकालने लगूँ तो T A अल्फा का मान A1 B1 प्लस B बीटा का मान A2 B2। सेम यही प्रोसीज करो, A1 A B1 मल्टीप्लाई की प्लस BA2 BB2, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर लो, तो जोड़ लो T A1 प्लस B A2, यहाँ पे जोड़ो A B1 प्लस B B2। अब आप एक बात बताओ, इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं, चलो मैं अगर यही कॉम्बिनेशन लगाने लगा T सच दैट है, तो अगर मैं कंपेयर इससे करने लगा कि A आपका ये है और B ये है, तो आंसर क्या है भाई, A वाले में तो आप क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ दोगे, और B वाले में आप क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ दोगे। लेकिन ये कहाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है, A अल्फा प्लस B बीटा, ये तो नॉट इक्वल टू है AT अल्फा के प्लस BT बीटा के, ठीक है ना। तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपकी जो मैपिंग है, मैपिंग क्या है, T सच दैट A to B टेंड्स टू A+2 और B+3 इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ये सवाल आपका नोट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में पहले ही पता चल जाता है आपको, सो दैट देता है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है
तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जो नहीं है वो नहीं होगा। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि नोट ए होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, होमोमॉर्फिज्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही लगती है। जब इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इसका कॉम्बिनेशन तो चलो ये दे दिया, लेकिन इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं दिया आपको, मतलब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो बिल्कुल फिट हो, या आपके एलिमेंट है 1 से 2 आ रहे, 2 से 3 आ रहे, या जैसे उसमें दिया था V3R से आपका V2R दे, या V2R से आपका V3R दे, इस टाइप का कॉम्बिनेशन। देखो पता तो यही चल जाता है, ये F है और ये देखो V2R दे रखा है, तो वहीं से ही वे VF है, ये WF है, जबकि ये क्या दे रखा है V2R। तो ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा ही प्रैक्टिस के तौर पे एक्सरसाइज में दे रखा था, मैंने एक्सरसाइज का केवल फर्स्ट ही क्वेश्चन कराया है, आगे के क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपको करने की जरूरत नहीं, इतने खास है नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। बस मैंने आपको क्या बताया, एक तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक थ्योरम नंबर फर्स्ट, एक थ्योरम नंबर सेकंड, जो दोनों सेम है, और होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, और होमोमॉर्फिज्म में आपकी एक थ्योरम थी वे कंप्लीट कराई है, ठीक है ना। तो आपको आज इस लेक्चर में ये करना है, ठीक। अब जो मेरा आने वाला लेक्चर है उसमें मैं आपको एक थ्योरम कराऊंगा डायमेंशन की, और उससे आगे मैं आपको कुछ ऐसी थ्योरम कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप जब तक अपनी तैयारी कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, किसी चीज़ की टेंशन लेने की नहीं है, और मस्त रहना बिल्कुल, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जब कंप्लीट आपकी बुक हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक मैराथन सीरीज लाऊंगा, उस मैराथन सीरीज में मैं आपको इस बुक के कंप्लीट वे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही 100 के 100%, ठीक है ना। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।